भवतु शनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्राप्त स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1000 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के भविष्यती वरिष्ठ महामंडेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज प्रत्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। सभी अंतःकरण में विराजमान आकर्षक परमात्मा को नमन करते हुए बालकांड में 210 में हाँ 2 श्लोक पढ़ लेते हैं पहले। बाणानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना। दूसरे में शंकर जी की भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो जाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्तमीशः। वास्तव में क्या है, पहले तो गणेश और सरस्वती जी की वंदना किया गया पहले श्लोक में, दूसरे में शिव और पार्वती का, और तीसरे में शंकर रूपी गुरु की वंदना करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं समासतो हि भक्तोऽपि चंद्र सर्वत्र वदति। और चौथे में भगवान सीताराम का सीताराम गुणग्राम पुरहरणि विहारणो वंदे विशुद्ध ज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। आइए 211 में 10वें के बाद हम 10 तक हुआ 10 तक हुआ, उसके बाद करते हैं गौतम नारी शाप वश। 10वां श्लोक दोहा है। गौतम नारी शाप वश उपल देह धरि धीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर सियापति रामचंद्र की जय। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर सियापति रामचंद्र की जय। हर्षत पद पावन शोक न शामन प्रकट भई तब पुंज सही। परसद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सनदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवहि बचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवहि बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। धीर
धीरज मनु कीना प्रभु कह चीना रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुत नानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। अति निर्मल वाणी अस्तुति थानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव मोचन पाहि पाहि शरण आई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई। मुनि श्राप दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना। देखो बर लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। देखो भरि लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भूरी नादन मांगो बर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मत मोरी नाथ न मांगो बर आना। बर कमल पराग रस अनुराग मम बन मधुप कर पाना। पद कल परागा रस अनुरागा मन मन मधुप करय पाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। जय पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरो कृपाल हरि। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरो कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण बरी। यही भांत सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। दास सत तेहि बंधु तारि गत जंजाल बिहावति रामचंद्र की जय। तुलसी यहाँ पर गौतम की नारी एक है विश्वामित्र के यहाँ से जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि चलिए आपको धनुष यज्ञ दिखाते हैं मिथिला में। तो भगवान बालक थे, अभी तो किशोरावस्था थी। बहुत सुंदर हुआ कि हमने धनुष यज्ञ तो देखा नहीं है कभी ना। अभी तक तो हमने यज्ञ देखा है और यज्ञ में राक्षसों का भी संहार किया था। अब धनुष यज्ञ तो कोई नई चीज है। चलिए ठीक है, चलते हैं उनके लिए। तो जाते हैं देखने के लिए। तो जब थोड़े दूर गए होंगे तो एक बहुत महल मिलता है, पुराना महल, जहाँ पर न तो पशु पक्षी जीव जंतु पक्षियाँ भी नहीं हैं, वहाँ पर उजड़ा हुआ है। वहीं पर एक पत्थर का चबूतरा है। वो चबूतरे को देख करके विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, यह जो पत्थर है ना, यह गौतम की नारी है अहिल्या। यह श्राप के कारण ऐसा शरीर धारण किया था, पत्थर का रूप है। यह आपके पैर की धूली की, चरण कमलों की धूली की प्यासी है। जरा इनको स्पर्श कर दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। कृपा करो, इन पर कृपा कीजिए प्रभु, आप कृपा करो, क्योंकि वो तो भगवान थे। मुनि जी को तो पता था कौन है, पता था क्या है, मुनि को तो पता था ना। और क्या था। अब देखो, परशत पद पावन, जैसे ही पवित्र चरणों का स्पर्श होता है शोक, सभी शोक नष्ट हो जाते हैं और वह तपपुंज की जो तपस्या में लीनी समझिए, तपस्या की खान अहिल्या प्रकट हो जाती है। रघुनायक को देखते ही जो सभी प्राणियों के सुख देने वाले हैं, उनके सन्मुख होकर के हाथ जोड़ करके खड़ी रह जाती है। अति बहुत प्रेम से अधीर हो जाती हैं। शरीर पुलकित है, रोमांचित है, मुख नहीं आवत वचन है।
मुख में कोई शब्द नहीं आ रहा। अतिशय बड़भागी, अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हैं कि उनके चरणों में जुगल, दोनों चरणों में अपने सिर को रखती हैं और नेत्रों में जल की धारा बहती है। मतलब जब आदमी दुखी होता है तो भी नेत्र से अश्रु गिरते हैं, और जब बहुत सुखी हो जाता है तो भी नेत्र से नेत्र बढ़ते हैं। सुख के आंसू और दुख के आंसू। तो सुख के आंसू भर रहे हैं कि क्या जुगल नयन, दोनों नयन। हाँ, क्या मतलब हमारा भाग्य है कि भगवान के दर्शन हैं? पहचान रही है, वो तो सब कुछ जान गई, क्योंकि वो तो अपने तपस्या की लीन थी। धीरज, हाँ, धीरज मन में धैर्य धारण करती हैं, प्रभु को पहचान जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु रब्बत भगवान की मेरे को भक्ति मिल गई, भक्ति पाई। बहुत निर्मल वाणी से स्तुति करती हैं। ठानी उन्होंने स्तुति करना शुरू किया। क्या ज्ञान गम्य जय रघुराई। देखो, एक चीज़ होता है, कोई चीज़ आपने जैसे बनाया, खिचड़ी बनाया, चावल बनाया या कोई मकान ही बनाया, तो जो बनाया हुआ होता है वो नष्ट हो जाता है। जो भी आप निर्मित करते हो, चाहे चावल दाल खिचड़ी ही बनाया तो भी 2 दिन के बाद बासी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सही बात। या गर्मी होगा तो और जल्दी 12 घंटे में, 24 घंटे में खराब ही हो जाएगा। लेकिन यह ज्ञान गम्य जो है ना, ज्ञान से जो कुछ पैदा किया है ना, वो तो कभी हमेशा रहा। वो तो भगवान जो है ज्ञान गम्य जय रघुराई। तो ऐसा सुंदर ने बताया। और क्या, मैं तो अपवित्र थी, स्त्रियाँ वैसे भी अपवित्र होती हैं ना महीने में, इसलिए कहती है मैं तो अपवित्र हूँ। आप तो जग के पावन हैं, जग को पवित्र करने वाले हैं, और रावण के दुश्मन हैं, रावण रिपुजन। हाँ, ऐसा है, पहले से उनको मालूम है कि रावण को मारने के लिए भगवान आए हुए हैं। हाँ, जन सुखदायी, रावण को मार करके जन को, लोगों को, सभी जन को, मनुष्यों को सुख देने वाले हैं। आपके कमलवत नेत्र हैं, जो भव है मोचन, संसार के भय रूपी भय को नाश करने वाले हैं। और बाहि मैं आपकी शरण आई, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से बोल रहे हैं, रक्षा करें, भव भय मोचन, पाहि, मतलब पाहि परमात्मा को बिना ज्ञान के आप नहीं जान सकते। ज्ञान गम्य, गम्य माने जानना, गम धातु से बना हुआ है, जानना। तो केवल ज्ञान के ही बल पर आप जान सकते हैं। और एक बार अपने आप को पहचान गए तो कभी आप अपने स्वरूप से नहीं होंगे, ठीक है ना। अपने आप में रह गए, स्वरूप में आ गए तो बस आप अपने स्वरूप में रहोगे, फिर आप नहीं जाओगे। ज्ञान की उत्पत्ति जैसे होती है तैसे ही आप अपने स्वरूप में आ जाते हैं, तो वो जाती नहीं है कहीं। तो ज्ञान आ गया एक बार तो आ गया। तो ज्ञान गम्य, तो आप भी ज्ञान से ही जानने वाले। सही बात। मुनि श्राप, अब कहते हैं मुनि, मतलब यह जो मुनि के पति जो थे गौतम, उन्होंने श्राप दिया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर श्राप नहीं देते तो भगवान के चरणों का धूल कैसे मिलता, अति भल, बहुत अच्छा किया, अति भल की ना। मैंने उनका बहुत कृपा मानती हूँ कि उन्होंने मेरे को श्राप दे करके, आप भगवान का देखो, बहुत बड़ी बड़ी तपस्या लोग करते हैं, जन्म जन्म बीत जाता है तब कहीं भगवान के दर्शन करते हैं। और यहाँ तो कुछ नहीं किया, भगवान के दर्शन मिल गया। हालांकि कई हजारों वर्ष तक वो पत्थर पड़ी रही, वो बात अलग है, लाखों वर्ष तक नहीं है ना। और मैं कह रहे हैं पूरे नेत्र भर करके, मतलब पूरे नेत्रों से यह जो हरिभाव मोचन संसार के कष्टों को दूर करने वाले हैं उनको मैं देख रहे हैं। जिनको शंकर जी, शंकर जाना, यह लाभ शंकर जाना, मतलब शंकर जी भी क्या करते हैं, पेट भर करके देखा। और शंकर जी भी बहुत लाभ पाते हैं ना। शंकर जी हमेशा शिव राम की भक्ति अनन्य है ना। भगवान पीछे आया ही था, सती का देखा। हाँ, उन्होंने दीना सच्चिदानंद करके प्रणाम किया था। तो भगवान के अंदर तो मन में तो 2 नाम राम है ही, हमेशा राम का ही ध्यान करते हैं, राम का ही ज्ञान करते हैं। अच्छा, तो शंकर जी भी उस रूप को देख करके लाभान्वित, जिस रूप को देख करके लाभान्वित होते हैं, सुखी होते हैं, उसी रूप को मैं
पूरे ठीक है। आंखों से, मतलब भरपूर देख रही हो। देख तो रहे यह हैं। होता है जैसे मंदिर में जाओ, देखा पर्दा आ गया, जाके बिहारी जाओ, देखा और तुरंत ही पर्दा गिर जाता है, फिर दर्शन खत्म। फिर तब तक पुलिस भगा देते हैं। हाँ। तो भर लोचन भर करके, यानी पूरा अपनी तबीयत से नहीं देख पाते ना। और हाँ। यहाँ तो भगवान सामने है, आप बिल्कुल पूरी पूरा आप- देख रहे हैं, वही कर रही है। वाह 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 प्रभु। अच्छा, और इसमें क्या छूट गया क्या? विनती प्रभु मोरी। हाँ, मेरी क्या विनती है, हाँ। मैं कुछ चाहती नहीं हूँ, कुछ वरदान नहीं मांगना चाहता, लेकिन पद कमल परागा रस अनुरागा, आपके कमलवत जो चरण हैं उनके रस का अनुराग मैं उसी प्रकार से प्राप्त करती रहूं जैसे भौरा जो है वो मधु का पान करता रहता है। मैं पान तो कर ही रहती हूँ, लेकिन कर ही रही हूँ, लेकिन हम यह चाहती हैं कि हमारा मन आपके इन चरण कमलों का हमेशा पान करता पान करते रहते है। हैं। जो कमलवत मतलब है। हमेशा देखते रहे। हाँ, पान करने का मतलब ही समझ लीजिए, मतलब प्रेम दूसरे रूपी रस, समझो हाँ, कि रस का पान, समझ गया। हमारा प्रेम आपके अंदर हाँ, बना हाँ, समझ है, गया। हमारी भक्ति आपके प्रति हमेशा बनी रहे। हमेशा बनी रहे, मतलब ये है। जय पद, अच्छा, जय पद सुर सरिता, अरे उन्हीं के चरणों से, तो देखो भगवान विष्णु के अवतार है ना, इन्हीं के चरणों से तो गंगा जी निकली है। गंगा जी इन्हीं के चरणों से निकली हैं, और वहाँ के चरणों से निकल के कहाँ गई? यहाँ के चरणों से निकल करके कहाँ जाती हैं? शिव जी के हाँ, जटा में चली जटा में चली जाती हैं ना। हाँ, सिर पर धारण कर गंगा जी लिए। वो प्रकट हो गई और शिव जी ने सिर पर धारण कर लिया, और उन्हीं को ब्रह्मा जी क्या करते हैं? अपने कमंडल में भर लेते हैं। जब वो छोड़ते हैं तो हाँ, ब्रह्मा जी उसका पूजन करते हैं। सोई पद पंकज जही पूजत आज मम सिर धरो कृपाल हरि, आज कृपा ने उन्होंने मेरे ऊपर ही पैर को, एक तो होता है पैरों को छूना, पैरों को प्रणाम करना, खुद करो, और खुद ही भगवान हमारे सिर के ऊपर पैर रख दिए। तो कितना सुंदर हुआ ना भाई। आप किसी को प्रणाम करते हो तो जो प्रणाम करने वाला अलग होता, वह प्रणाम करता, दोनों सिर भी नवा लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं, उन्होंने ही सिर रख दिया, उन्होंने ही सिर पर पैर रख दिया, तो कितना सुंदर हुआ। कि यही वर्णन कर रही हैं कि हरि चरण पर ही जो अति मन भावा, मेरे को बहुत सुंदर लगा, और सो भर पावा गए पति लोक आनंद भरी, और अहिल्या आनंद में मग्न होकर के अपने पति लोक को चली गई। अश प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते भजु छाड़ी कपट जंजाल। कह रहे हैं रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु हैं, और बिना ही कारण रहित दयाल, बिना कारण के, बिना किसी मतलब के वो दया करने वाले। एक तो होता है कोई प्रयोजन होता है तब कोई दया करता है, यहाँ तो अपने आप ही बरसाते हैं ना, बिना किसी कारण के दया करने वाले हैं। और तुलसीदास जी कह रहे हैं वो मूर्ख ही होगा, सठ होगा, दुष्ट होगा जो ऐसे भगवान को छोड़ करके भजन नहीं करता, यानी अर्थात सब संसार को छोड़ करके उन प्रभु का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संग, गई जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, जय गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादि सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सर महियाई। गाधि सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सर महियाई। नभ प्रभु ऋषन समेत नहाई, विविध दान महि देवन पाई। तब प्रभु ऋषन सहित समेत नहाए, विविध दान महि देवनि पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाय, भेगी विदेह नगर निराय। हरस चले मुनि वृंद सहाया,
बेगी विदेह नगर नियराया। रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत अभिषेकी। रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विशेषी। वापी कोप सरित शरणाना सलिल सुधा सम मनि शोभना। बापी कूप सरित सरनाना सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत गुंजत मंजुमक्त रसपिंगा पूजत कल बहुवर्ण विहंगा। गुंजत मंजु मत भृंगा पूजत कल बहुवर्ण विहंगा। वरण 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 विकसी बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। वरण वरण विकसे मन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन भाटिका भाग्य बन विपुल विहंग निवास। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत शोभत पुर चहुबास सियापति रामचंद्र की जय। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास सियापति रामचंद्र की जय। देखो वहाँ पर जब वहाँ से चले थे भगवान अयोध्या से मुनि के साथ में, तभी हर्षित होकर के चले थे। वहाँ पर भी आया तो चला है राम हर्ष। और जब मुनि के यहाँ से चले थे जग देखने के लिए, तभी हर्षित होकर के। लेकिन यहाँ पर हर्षित नहीं हो रहे हैं। देखो चले राम लक्ष्मण मुनि संग चल दिए से। क्यों? क्योंकि मन में एक चिंता है ना कि भाई वह ब्राह्मण अहिल्या तो ब्राह्मण थी, ऋषि थी, ऋषि की पत्नी थी, और मैं कहाँ क्षत्रिय। तो मैं उनके पहले तो पैर स्पर्श करने में ही उनको यह हुआ कि ये तो ठीक नहीं होगा, पाप लगेगा। फिर सोचे कि मुनि ने कहा है और इनका कल्याण होगा, इनका उद्धार भी तो होना है, तो फिर भी चलो पाप ही मेरे को लगे, इनका कल्याण हो जाए। तो वो छुआया, तो वह जो पाप का मन में आ गया था ना कि पाप लगेगा, मैं तो क्षत्रिय हूँ और वह तो ब्राह्मण है और वैसे भी तपस्वी हैं, तपस्वी की पत्नी। तपस्वी की खुद भी तपस्वी थी ना, खुद भी तपस्वी थी। तो क्या है, मैंने पैर छुआ दिया तो मन में थोड़ी सी ग्लानि आ जाती है। अच्छा। उसके कारण से हर्ष चले नहीं लिखा गया है। मतलब वहाँ से थोड़ा सा मन वो है कि मैंने विचार आ रहा है कि दुखी हो गया, हमने क्या किया, यह ठीक नहीं। मतलब ब्राह्मण के तपस्वी के सिर पर पैर रखना यह थोड़ा सा उनको उनके मन में लग रहा था कि कहीं लेकिन क्या हुआ, वहीं पर गंगा जी के किनारे जाकर के स्नान करते हैं। कहाँ? जहाँ जाग पावन गंगा, जहाँ गंगा जी पवित्र बह रही थी नदी, और विश्वामित्र ने किस प्रकार से वो कथा सुनाते हैं, जिस प्रकार से भगीरथ ऋषि उन्हीं के भगीरथ जी ने इन्हीं के खानदान के तो थे, इन्हीं के आजाद परदादा थे। तो उनको गंगा जी को शिव जी की तपस्या करके पृथ्वी पर लाए थे। तो वह सब राजा सकर के 60,000 पुत्र को तारने के लिए उन्हीं के खानदान के थे, इन्हीं के वैश के थे। तो वह सब कथा सुनाते हैं। उसके बाद भगवान ऋषि के समेत में स्नान करते हैं गंगा जी में, और विविध दान मही देवन पाए। और क्या है, भांति भांति के ब्राह्मणों को दान देते हैं। इसलिए दान इसलिए, एक तो गंगा जी को ऐसे भी दान देते हैं, और एक तो मन में उनको यह था कि मैंने ब्राह्मण की पत्नी को स्पर्श किया, इसलिए दान देना ही था। दान दिया उन्होंने। और क्या है, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, और प्रसन्नता होकर के मुनि के साथ फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब जब दान दे दिया, स्नान कर लिया, दान दे दिया, तो ग्लानि समाप्त हो गई, फिर हर्ष चले। तब हर्ष चले, तब फिर हर्ष चले, हर्ष चले मुनि वृंद समाया। अच्छा, पहले हर्ष नहीं था, हर्ष हो गया। अब हर्ष हो गया। पहले भी 2 बार हर्ष था, या फिर आ गया, बीच में नहीं था। हाँ, सही बात। यही कारण था, वेग विधि है न करने, और चलते हुए शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुँच गए। जनकपुर, वहाँ से इसका मतलब विश्वामित्र का आश्रम जो है बक्सर के आसपास है, बक्सर जिले में है, बिहार के बॉर्डर पर ही है, बिहार में है। तो वहाँ से बहुत दूर पड़ता है मेरे ख्याल से, लेकिन पैदल चलते हुए शाम कहते हैं, आगे वर्णन आएगा कि एक बार दिन रहा तभी भोजन भी कर लिए थे।
कैसे कौन सी रफ्तार से जा रहे थे लोग, हाँ किस स्पीड से जा रहे थे समझ में नहीं आता। हाँ, इतना जल्दी कैसे पहुँच गए? अरे कम से कम वहाँ से 400 किलोमीटर तो होगा ही होगा। 400 किलोमीटर एक कुछ है, अरे प्रभु जनकपुरी है, को, हाँ? अब प्रभु है तो पहुँच गए। नहीं नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन यह अतिशयोक्ति अलंकार तो नहीं है। मतलब देखो, अगर कोई जा रहा है, अब कहाँ, अब अयोध्या से बक्सर एक दिन में आए, हाँ कम दूरी थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, हम लोग कहाँ चल पाते हैं? कौन से दिन की कृपा है या कृपा हो रही है? चलो सही बात है, वो तो खैर है, विचार किया जाए तो हर जगह कहीं भी पहुँच सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है। हर से चले मुनि परंद साहब। जल्दी ही वेग विदेह नगर नगर नजदीक आ गया। पुर रम्यता, पुर की सुंदरता जब भगवान राम ने देखा तो दोनों भाई सहित बहुत खुशी होती है, अत्यंत हर्षित होती हैं, विशेष रूप से हर्षित होती हैं। वहाँ पर क्या था? कुआं था, तालाब थे, बावलियाँ थीं और नदियाँ भी थीं, जिसमें शरीर सुधासन, जल शरीर कहते हैं जल को, सुधा कहते हैं अमृत को, तो अमृत समान जल वो बह रहा था। मतलब उसका जल जो है अमृतमयी जल था। और मणि सोपाना, उसकी सीढ़ियाँ जो थी मणि की बनी थी। मणि से जत, सोपान कहते हैं सीढ़ी को, तो सीढ़ियाँ जो है मणि से बनी। सोपान से, वो मणि से, मणि जड़ित, हाँ मणि से बनी हुई थी, मणि से बनी हुई थी। गुंजत, यार ऊपर वो लगा देते हैं और क्या, नीचे तो ईंटा ही पत्थर ही होगा, सीमेंट ही होगा। हाँ लेकिन ऊपर से उसको बढ़िया बना है। गुंजत मंजु मंत्र शृंगा, और वहाँ पर सुंदर सुंदर मकरंद रस से मतवाले होकर के सुंदर भाव गुंजार कर रहे थे। पूजत कल बहुरंग विहंगा, रंग बिरंगे वहाँ पर पक्षियाँ भी, वो भी कुलल शब्द अपना कर रही थीं। रंग बिरंग के कमल भी खिले हुए हैं, वर्ण वर्ण विकसी बन जाता, और सदा सभी ऋतुओं में सुख देने वाला त्रिविध समीर, सुंदर सुंदर मंद मधुर दिल को प्रसन्न करने वाली हवा भी चल रही है। मंद समीर, त्रिविध समीर, तीनों प्रकार के समीर। 3 प्रकार का समीर क्या है? एक तो शीतल है, और धीमी है, और सुगंध है। मतलब ऐसा नहीं तेज नहीं है, बहुत धीमी गति से है, स्पीड भी कम है, शीतल भी है, ठंडा भी लग रहा है, सुहाना भी लग रहा है, और सुगंध भी है। अच्छा अच्छा, ऐसी हवा चल रही है। सुमन वाटिका भाग्यवन विपुल विहंग निवास, वह पुष्पाटिका कैसी है? वाटिका कैसी है? बाग है वहाँ पर, वन भी हैं, और जिसमें विपुल विहंग निवास, बहुत बहुत सी पक्षियाँ निवास करती हैं। सुंदर सुंदर विहंग माने पक्षी निवास करती हैं। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुरचौबा, वहाँ के जो वृक्ष कैसे हैं? फूले हुए, मतलब फूल भी लगे हैं, फल भी हैं, और सुपल्लव, अच्छे पल्लव से भी लदे हुए, सुशोभित हैं। आगे चलते हैं। बनैन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन ताहि लोभाई। बनैन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन ताहि लोभाई। चारु बजारु विचित्र अम्बारी, मणिमय विधि जन सकर समारी। चारु बजारु विचित्र अम्बारी, मुनिमय विधि जन स्वर कर संवारी। मणिमय विधि जन स्वर कर निवारी। स्वकर मतलब अपने हाथ से, स्वकर निवारी। स्वकर। धनिक बनिक बर धन दे समाना, बैठे सकल वस्तु लयना। अधिक बनिक बर धनक समाना, बैठे सकल वस्तु लयना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाय सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब कीरे, चित्रित जनुरति नाथ चितीरे। मंगलमय मंदिर सब केरे,
चित्तित अनुरतिनाथ चितेरे पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता अति अनूप जह जनक निवासो बित कहीं विबुध बिलोक बिलासो अति अनूप जहाँ जनक निवासो बिस कहीं विबुध बिलोक बिलासो भूत चकित चित कोटि बिलोकी सकल भुवन शोभा जनलोकी होत चकित चित कोटि बिलोकी सहित सकल भुवन शोभा जन रोकी धवल धाम मुनि पुरट पट सुगठित नाना भाव धवल धाम मुनि पुरट पट सुगत नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाति सियापति रामचंद्र की जय सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कहीं जात सियापति रामचंद्र की जय। देखिए नगर की निकाय निकाय अब आपने सुना होगा कोई चीज़ हम लोग कहते थे बहुत नीक है, बचपन में कहते थे बहुत नीक है। नीक मतलब सुंदर है। नीक मतलब अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा नीक नीक हाँ। कहते हैं, अभी भी बोलते हैं नीक गाँव में। अरे बहुत तो नीक निकाई मतलब वो सुंदर विशेष रूप से अच्छा है। अच्छा तो विशेष निकाई विशेष सुंदर है। निकाई जो हम्म। उधर रहा है ना वो अच्छी तरह से इसको समझे। बने न वर्णत नगर नगर की शोभा जो है सुंदरता का इतना सुंदर था कि उसका वर्णन नहीं किया। वर्णन नहीं किया दोस्तों। जहाँ जाइए मन जहाँ मन जाता था वहीं मन ललचा जाता था। चारु बाजारू विचित्र अंबारी कह रहे हैं बाजार जो है चारू सुंदर था ही और विचित्र अंबारी कहते हैं जैसे भवन बना हुआ ऐसा होता है। नगर देखा होगा नीचे दुकानें बनी ऊपर जो है फिर बना होता है कमरा या कुछ बना हुआ कुछ लोग छज्जा कहते हैं कुछ लोग गलियारा कहते हैं ऊपर बना होता है। अच्छा अब होता क्या है अब आपने देखा होगा शहर में तो बीच में जोड़ होता है लेकिन वहाँ पर बिना जोड़ के था। अच्छा हाँ तो ऐसा इसीलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने ही इसको बनाया है। अच्छा हाँ ब्रह्मा ने हाँ चारु बजात मन में स्वकर समारी विधि का मतलब ब्रह्मा। अच्छा जन माने जनु स्वतः विधि जन स्वकर समारी अपने हाथों से स्वकर अपने हाथों से उसको सजाया हुआ है और किससे मणियों से मणिमय से सजा हुआ। कैसे सारे बाजार के विचित्र जो ऊपर जो है अंबारियां हैं अंबारी कहिए या छज्जा कहिए या स्थान कहिए कमरे कहिए या कमरा तो नहीं होता है मतलब उस पर जैसे यहाँ भी होता है ना छज्जा शहर में तो नहीं निकालते होंगे अपने यहाँ तो दिल्ली में तो निकालते हैं छज्जा तो उसको निकाल करके सुंदर बना देते हैं ना देखने में अच्छा लगता है। तो वैसे धनी हैं बनिए कैसे हैं धनी हैं सेठ हैं और कैसे हैं धनत समाना कास्टली बहुत कीमती सामान लेकर के वहाँ पर बैठे हुए हैं। धनत समाना बैठे सकल सारे प्रकार की वस्तुओं को लेकर के हल्के सामान नहीं कीमती सामान। चौहट कहते हैं चौराहे को। अच्छा यहाँ पर सर्कल कहते हैं जैसे सुंदर गली सुहाई। हाँ सुंदर गलियाँ चौराहे बहुत ही सुंदर सुहावना सुहावित दे रहे थे सुशोभित हो रहे थे। संत रहें सुगंध सिंचाई और क्या जैसे ऐसा हो रहा है कि वो गलियाँ जो हैं वो सुगंध से सींची जा रही हैं गलियाँ और चौराहे है वो सुंदर सुगंधी से मानो वहाँ पर वो जैसे छिड़कते हैं ना आजकल तो शहर में छिड़कते हैं तो ऐसे लग रहा था कि वहाँ पर सुगंध के वर्षा हुई है या सुगंध सींचा गया है तो इतना सुहावना लग रहा था सुंदर सुगंध आ रही है। वैसे तो नहीं आती है ना। तो क्या था वहाँ पर चूँकि धनुष यज्ञ था अब धनुष यज्ञ था हाँ लोगों के बाहर ही रहने का स्थान बनाया था सबके रहने का स्थान तो बाहर बनाया था तो बाहर में रहने के लिए बनाया हुआ है कि देश के राजा आएंगे उसको सजाया उसको सुगंधित भी किया गया होगा ना।
आगे देखिए, मंगलमय मंदिर सबके रे, सबके घर एक ही प्रकार से मंगलमय, सभी के घर कल्याणकारी हैं, एक जैसे सुंदर हैं। चित्रित जन रत्ना से, कैसे हैं? जैसे कामदेव ने उन पर कृपा किया है। अब ऐसे देखो, कोई वस्तु सुंदर आपको कैसे दिखती है? सुंदर और करो, जिसके अंदर कामना आ जाती है, काम आ जाता है, तो काम आ जाए, मन में काम का वास आ जाए, तो कोई कुरूप से कुरूप भी हो तो वो भी सुंदर दिखेगा। अब जैसे ही दृष्टांत देखिए, एक माँ है, उसका बेटा लंगड़ा है या बहरा है या अंधा है, कुछ भी ठीक नहीं है शरीर से, लेकिन जब वो अपने बच्चे को देखती है तो पूरी हुई नहीं समाती, वह बहुत उससे प्रेम करती है, उत्साहित हो जाती है। तो ये क्यों करती है? मन के अंदर जो काम आया है कि यह हमारा बच्चा है, कामना से होता है। मन कोई सुंदर, और यह संसार जो है कोई सुंदर नहीं है और न तो कुरूप है, यह अपने मन की कामना ही है, और सुंदर बनाती है या कुरूप बनाती है। कोई मान लो दुश्मन है, या किसी ने लड़के को मार दिया, किसी और लड़की ने, कितना भी सुंदर हो, कितना, लेकिन वह क्या कहेगी? ये तो बदमाश है, दुष्ट है। हाँ, अपने लड़के की कुरूपता को सुंदरता में बदल दिया, उसको यही होता है। वही दुनियादारी वाली बात बढ़िया ऐसी है। मंगलमय मंदिर। हाँ, तो सभी मंदिर जो हैं, मंदिर नहीं है मतलब वो घर हैं, सभी मकान हैं, सभी मकान जो है बहुत ही सुंदर बनाए हुए हैं, सब पर नक्काशियाँ की हुई हैं। ऐसा मालूम हो रहा, नक्काशियाँ कामदेव ने बड़ी से किया हुआ है। पूर्ण नर नारी शुभग सत्संता, सभी रहने वाले पुरुष स्त्री और क्या हैं, पवित्र हैं, शुभग हैं, मतलब शुभग का मतलब जो है सभी को सुहावने लगते हैं, आनंद देने वाले हैं, और सभी संत भी हैं, धर्मशील हैं, धर्म को मानने वाले हैं, धर्मारूढ़ कहिए, ज्ञानी भी हैं और अनेकों गुणों से युक्त भी हैं, गुणवान भी हैं। तो ऐसे लोग हैं, सुंदर भी हैं, पवित्र भी हैं, संत भी हैं और धर्मात्मा भी हैं, ज्ञानी और सभी गुणों से युक्त हैं। इस प्रकार से और अति अनूप, जो जनक का निवास है वह कैसा है? अनूप माने विशेष रूप से सुंदर होता है, लेकिन सुंदर का मतलब यहाँ पर मतलब यह है कि महल के चारों तरफ ऐसा है, महल के क्या, नगर के ही चारों तरफ जल का एक वह जैसे लंका है ना, चारों तरफ से पहले वो बना हुआ है, किला बना हुआ, चारों तरफ से एक दीवार खड़ी की हुई है, बीच में एक खाई सी है जिसमें जल भरा हुआ है और बाद में नहीं भरा है। तो वैसे ही कहते हैं, कैसे मतलब वो अभेद हो जाता है। जनक निवास, वो जनक का निवास है, इसीलिए राजाओं को नगर में नहीं रखा था, बाहर रखा था। कहीं कोई आक्रमण भाई देख लेगा तो सब समझ जाएगा, तो आक्रमण करने में सुविधा होती है, कौन जानता है। तो इसलिए ऐसा जब स्वयंवर वाला होता है तो राजा लोग अपने नगर में नहीं रखने वाला, बाहर करते हैं। बाहर बना दिया था एक नगर, जब कुछ भी कीजिए। बिथक माने गलियाँ होता है, बिथक माने गलियाँ होता है, या विबुध बिलो की बिलाशु, विबुध कहते हैं, जैसे विधि कहते हैं ब्रह्मा को, तो विबुध मतलब बहुत से, तो यह देवता लोग हैं, यहाँ पर देवताओं को कहा गया है कि इतना सुंदर है कि वहाँ के विलास जो है, वहाँ का जो ऐश्वर्य है, उसको देख करके ये देवता भी जो है ना, वह भी अस्तमित हो जाते, वह भी आश्चर्यचकित। वितक, यहाँ पर वितक का मतलब आश्चर्य से होगा, आश्चर्य से होगा, दुनिया से नहीं। अच्छा, होत चकित चित कोटि विलोकी, और क्या, राजमहल का भी परकोटा होता है, परकोटा जानते हैं? परकोटा नहीं जानते? बहुत अच्छी करता है, नहीं जानते। कोट होता है, जैसे वही है, जैसे नीचे है, ऊपर है, और फिर वो छज्जा कहिए और सुंदर हो जाता है, उसी को परकोटा कहते हैं, परकोटा। अच्छा, उसको देख करके बालकनी टाइप नहीं, हाँ बालकनी टाइप कर लीजिए। सकल भुवन शोभा, सारे भवन जो है एक ही तरह के, जितने भी मकान बने सब एक ही तरह के,
अलग अलग नहीं है, एक ही प्रकार लोगों की शोभा सकल को- पूर्ण शोभा जन रूपी, तो उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया वर्णन सकता किया है। गया। ऐसा है कि समस्त लोगों की शोभा को मानो संसार की शोभा को रोक करके सारी शोभा वहीं पर यहीं आके रुक गई। हाँ, जनकपुरी में आकर के धवल धाम मुनि। धवल धाम मुनि पुरटपट सुगठित नाना पुरटपट, इसको कहते हैं जैसे सोने का वो आपने वो जड़ दिया है। धवल धाम पवित्र है, सबके मकान जो है मणि में पुरटपट, चारों तरफ से सोने का जाल जैसे वो पर्दे होते हैं ना, सुगठित पट, पट माने वस्त्र होता है, सुगठित माने सुंदर तरीके से, और पुरट माने मतलब सोने का वो जैसे कपड़ा देखे होंगे तो चित्रकारी होता है ना, तो उसमें मणि भी है, सोना भी है, उसकी एक जरी सी होती है, पतली सी धागा जैसे निकाल देते हैं, तो वह उस प्रकार से धवल धाम, तो मतलब धाम जो है मतलब स्थान है, स्वच्छ भी है, और मणियों से वो जो उस पर जो पर्दे लगे हुए हैं वो मणि और सोने से जड़ित हैं, नाना प्रकार के हैं। शीय निवास, और सीता जी का जो निवास स्थान है बहुत ही सुंदर है, सदन करने घर को शोभा किम कही जाती, उसके शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है। अच्छा वर्णन कर रहे हैं। अरे वाह। शुभज्ञ द्वार सब कुलिश कपाट, शुभज्ञ द्वार नट मागध भाटा, शुभक द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट मागध भाटा, मणिय विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला, मणि विशाल बाजी गजशाला, है रहे रथ संकुल सब काला, शूर सचिव से नभ बहु तेरे, निपगिह सरिस सदन सब गेली, सूर सचिव से नप बहु तेरे, नृप सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ विपुल महीपा, पूर्वाहिर सर सरित समेता, उपरे जहाँ तहाँ विपुल महेगा, देगी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांत सुहाई, देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहु मोर सुनु माना, यहाँ रहै रघुवीर सुजाना, कौशिक कहो मोर मनुमाना, हिया रहै रघुवीर सुजाना, बलहि नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, भले नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे ताम ब्रह्म समेता, कि विश्वामित्र महामुनि आये, समाचार मिथिलापति पाई, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, संग सचिव सचि भूरि भट, भूसुर पर गुर ज्ञात, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राहु यही भांति, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राहु एहि भांति। अच्छा, रामचंद्र की जय। ऐसा क्या है, शुभग द्वार, उनके जो राजमहल के जो दरवाजे हैं, फाटक हैं, बहुत सुंदर है, सुंदर ही है, और क्या है बहुत मजबूत है, हीरों, हाँ हीरों का चमकता हुआ मजबूत कपाट है, देवा उनको जो दरवाजे हैं हीरों से जड़ित है, बहुत सुंदर है। भूप भीर नट मागध भाटा, जिनमें क्या है राजा नट मागध और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ा बनी विशाल बाजगरशाला, वहाँ पर बहुत बड़ी हाथियों का भी रहने का स्थान है, घोड़ों का घुड़साल भी है, तो गजशाला यह सब सारा ये बना हुआ है, घोड़े हाथी और रथों से सभी भरा रहता है। मतलब जैसे आप आश्रम को देखा है, वहाँ पर गौशाला होता है ना, तो राजा के यहाँ क्या होता है, वहाँ पर हाथीशाला होता है, हाथीशाला, अच्छा अच्छा, घुड़साल या गजसाल कहिए, घुड़साल कहिए, और रथसाल भी होता है, रथ भी रखे रहते हैं, क्योंकि एक रथ तो नहीं होती है ना, कई रथ बहुत सारे। अच्छा, रथ का भी एक साथ हो, हाँ, जैसे गौशाला में खूब जैसे वो है
अलग बना दिया, एक घोड़े का रखने का, खाने पीने का सब कुछ, और हाथियों का अलग बना दिया, सबके अलग अलग होते हैं, जगह की कमी नहीं होती। शूर सचिव सेन बहुत तेरी, बहुत से सूरवीर मंत्री थे उनके सचिव, सूर थे, मंत्री कहते थे सूर थे, बन बहादुर थे, वीर थे। सेना बहुत तेरी, और सेनापति भी, एक सेनापति बहुत है। निपगृह शरीर सदन सबके, सबके जो सदर माने सबके मकान जो हैं कैसे बने हुए थे, निपगृह, अच्छा, जैसे राजा का घर था वैसे उन लोगों का भी था, वाह, सबके घर वैसे बने। क्यों? इससे ऐसा होता है जैसे आप जो सुख सुविधा से खा पी रहे हो, अपने सेवक को भी उसी तरह से रखते हो, उसी तरह से रखना तो सेवक जो है कभी आपके खिलाफ नहीं लगता। सही है बात। सब सुविधा मिल रही तो क्या जरूरत है, सही। चोरी करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, तो जब सेनापति हैं, मंत्री हैं, सबको वही सुविधा मिल रही है, तो क्यों राजा क्या मांगे करके लड़ेंगे, क्यों? और क्या, सही बात। तो वो अपना ईमानदारी से काम करते थे। पूर्व बाहर शर शरित समिता, और पूर्व के बाहर, नगर के बाहर तालाब और नदी बह रही थी, और जहाँ पर सारे राजा महाराजा वहीं पर अपना उतरते हुए अपना डेरा डाले। अंदर नहीं, नगर के बाहर, अच्छा, नगर के बाहर क्या है, सर है यानी तालाब है, शरित नदियाँ हैं, और वहीं पर सारे राजा आकर के उनके लिए बनाया हुआ होगा। एक सुंदर उन्होंने एक आमराई का मतलब एक आम का बगीचा होता है, एक सुंदर आम का बगीचा इन्होंने देखा, सब सुपास सब भांतशाही, सभी प्रकार से सुशोभित था और सभी तरह से सुहावना था। कौशिक कहो मोरी मन माना, विश्वामित्र कहते हैं मेरी मानो हे रघुवीर, तो यहीं पर हम लोग यहीं पर रहा जाए, यहीं पर रहा जाए, यही रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा ने कहता, रामचंद्र जी ने कहा बहुत अच्छा स्वामी जी, बहुत अच्छा, और उतरे तह मुनि वृंद समेता, इसका मतलब किसी रथ सवारी बना रहे थे, उतरे तह मुनि वृंद समेता, तो वहाँ पर मुनि वृंद सहित सभी उतरे, इसका मतलब कोई सवारी थी इनके पास, वही तो मैं कह रहा था, यहाँ पर आ रहा है। हाँ, सही। अब विश्वामित्र अब उतरने का मतलब तो उतरना है, एक उतरने का मतलब ये भी होता है वहीं पर रुक गए, उतर। विश्वामित्र महामुनि आए, और विश्वामित्र महामुनि आए। अब यह समाचार मिलता है राजा जनक को कि विश्वामित्र जो महामुनि है वो आ गए हैं। तो ऐसा समाचार किसी ने, भाई देखो जहाँ पर लोग आ रहे हैं ना, तो हर एक का समाचार तो राजा के पास जाता होगा ना, चर्चा में कौन आया कौन नहीं आया, वो तो बताना ही है, उनके दूत लगे रहते होंगे, तो समाचार दिया कि विश्वामित्र जी आ गए। संग तो क्या करते हैं, वो अपने साथ में अपने मंत्री को लेते हैं, और मंत्री कैसा है, ईमानदार है, स्वामी भक्त है, और क्या बहुत से योद्धा भी लेते हैं, बहुत से योद्धा लेते हैं। भूसुर पृथ्वी के देवता कौन है, ब्राह्मण, वो कैसे हैं, वर श्रेष्ठ ब्राह्मण लेते हैं। अच्छा, गुरु माने गुरु जी को भी लेते हैं, यानी सतानंद जी के गुरु थे, और अपने ज्ञाति अपने ही जाति के श्रेष्ठ लोगों को भी लेते हैं, और सबके साथ चल करके मुनि नायक जो थे, विश्वामित्र कोई साधारण थोड़े थे, मुनि नायक थे, इनसे मिलने के लिए सभी लोग आते हैं, प्रसन्न होते हैं, मुदित राव ये कहती राजा जी, मुदित मतलब प्रसन्नचित होकर के आते हैं मिलने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, अरे एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया। कीन प्रणाम चरण धरि माता, दीन यशीष मुदित मुनिनाथा, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन यशीष मुदित मुनिनाथा, विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राहु आनंदे, विप्रबंद सब धारस बंदे, जानि भाग्य बड़ राहु आनंदे। कुशल प्रश्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र निबहि बैठारा, कुशल प्रश्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र निबहि बैठारा। यही अवसर आए दो भाई, गए रहे देख
देखन फुलवारी। अच्छा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। श्याम गौर मधु बयस किशोरा, लोचन सुखद बीच चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुखी सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भई सब सुखी दीखित भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। हे सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन मुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विषेकी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेहु विशेषी। प्रेम मगन मनु जानि निपो, कर विवेक धरि धीर। प्रेम मगन मनु जान निपो, कर विवेक धर धीर। बोलो मुनि पद नाय शिरो, गद गद गिरा गंभीर। सियापति रामचंद्र की जय। बोले मुनिपद नाय सिरु, गद गद गिरा गंभीर। तुमापति माँ रामचंद्र की जय। कैसे प्रणाम करते हैं? हाथ जोड़ करके नहीं करते हैं। अच्छा, घुटनों केवल नहीं करते हैं, बल्कि कैसे करते हैं? चरण धरि माथा, अपने शीश को, अपने सिर को चरण में रख देते चरण में रख देते हैं और मुनि जी का आशीर्वाद प्राप्त करके हर्षित होते हैं, मुदित होते हैं। विप्रवृंद सब सादर वंदे, और फिर सारी जो ब्राह्मण मंडली थी सभी को वंदना करते हैं। जान भाग्य, और कहते हैं मेरी आज बहुत बड़ी भाग्य है, बहुत आनंदित हुए कि आप लोगों का दर्शन। कुशल प्रश्न कहीं बार ही बारा, बारंबार कुशलता का प्रश्न पूछते हैं। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठा, बार बार एक बार नहीं। विश्वामित्र बैठा रहा। उसी समय दोनों भाइयों को पहले ही भेज दिए थे फुलवारी में विश्वामित्र जी। वहाँ से आते हैं और जो कि फुलवारी देखने गए थे। क्यों भेजे थे इसका भी कारण बताते हैं संत लोग कि ऐसा है, अगर वहाँ होती तो एक समस्या यह होती कि भाई आदर सत्कार के लिए उनको भी खड़ा होना पड़ता। भगवान हैं, फिर खड़ा होना पड़ता। भाई राजा आ रहे हैं या राजा उनके पैर पर गिरते तो ये बड़ा असमंजस हो जाता। भाई इसके लिए भगवान, देखो भगवान जान जाए तब तो राजा गिरे चरण पर, लेकिन राजा तो पहले ही जान गए कि ये भगवान ही है। देखो आगे बढ़ो, अभी आएगा, भगवान जान गए। सही बात है, बिल्कुल। अब फिर प्रश्न ही किया, ये पढ़ लिया ना? हाँ पढ़ लिया ना ये वाला। कुशल प्रश्न बाद हो गया। नहीं, उसी दोनों भाई भी आ गए। अब एक कैसे हैं, एक श्यामले हैं, एक गौरवर्ण के हैं। बड़े मृदु हैं, वयस किशोर हैं, मतलब अभी किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था है। दोनों नेत्रों को लोचन सुखद, नेत्रों को सुख देने वाले हैं। और क्या है? चित चोर है। कृष्ण तो चोर थे ही, इनको भी चोर बना दिया, तुलसीदास जी ने बना दिया। विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। सब जब रघुपति आए तो सभी लोग खड़े हो गए। विश्वामित्र सभी लोग खड़े हो गए, राजा भी उठे सकल सब रघुपति आए। विश्वामित्र ने अपने पास बैठा लिया। वाह वाह। क्योंकि ऐसा होता है, तेज जो होता है ना, तेज ही बैठाता, तेज ही खड़ा कर देता है। तो प्रभु है, मालूम हो जाता तेज क्या। भय सब सुखी देख दो भ्राता, सब लोग सुखी हो गए। भाइयों को देख करके सभी सुखी हो जाते। बारी विलोचन, और उनके नेत्रों से जल गिरता है और पुलकित गाता, शरीर पुलकित हो जाता है, मतलब जल भर गया है, पानी भर गया। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, ये मूर्ति कैसी थी? बहुत ही मनोहर थी, मधुर थी। ऐसा देख करके भयहु विदेहु विदेहु विषय की। अरे विदेह जो थे कि जो अपने स्वभाव में रहते थे, अपने स्वरूप में स्थित होते थे, वह भी अपने श्रुति बुद्ध भूल गए। क्योंकि वह तो यह थे कि अधिष्ठान एक है, हम तो यह जीव है ही नहीं है, यह सब कुछ तो मिथ्या है, यह सब अध्यस्त है। उस कहाँ पर? हमारे ऊपर, हम ही अगर ब्रह्म है तो हमारे ऊपर अध्यस्त है। लेकिन यहाँ इनके स्वरूप को देख करके तो खो गए, खुद ही अपना शरीर ही भूल गए, अपना सब खो दिए, देह की शुद्ध बुद्ध से भूल गए। प्रेम मगन जन जाने निपुण,
करे विवेक धर धीर, मन को प्रेम में मगन जाना राजा जनक के उन्होंने विवेक का अपने ज्ञान का आश्रय लिया और मुनि से फिर पर उनका पैर पर गिरते हैं और बहुत गंभीर वाणी से बोलते हैं। फिर वो दोबारा मुनि के चरण छूते हैं और फिर गंभीर वाणी से बोले मुनिपति। अच्छा, आगे ये पढ़ते हैं फिर उसका कहौ नाथ सुंदर दो बालक, कहौ नाथ सुंदर देव बालक, मुनिकुल तिलक निप कुल घालक, प्रभु सकोच डर प्रगट न। कहौ नाथ सुंदर दो बालक, कहौ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक निप कुल पालक, मुनिकुल तिकट की निपर कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, ब्रह्म जो निगम की सोयावा, ब्रह्म जो निकट ने ही कही गावा, उभय भेष धर की सोई आवा, सहज विराग रूप मनोरा, ककित होत जिमि चंद चकोरा, कहत विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछौ सत्य भाऊ, कहौ नाति जनि करहु दुराऊ, ताते प्रभु पूछौ सति भाऊ, कहौ नाथ जनि करहु दुराऊ, इनहि बिलोकते अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कह मुनि बिहसी कहौ निपनी का, बचन तुम्हारे न होई भली का, कह मुनि बिहति कहु निपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का, ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काही नाम सुन बानी, ए प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुन बानी, रघुकुल मुनि दशरथ के जाई, मम हित लागी नरेश पटाई, रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, राम लखन दो बंधुवर, रूपशील दलधाम, राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, मुख राखौ सबु साखी जगु, द्वितीय असुर संग्राम, सियापति रामचंद्र की जय, मख राख्यो सबु साखी जुग, जिते असुर संग्राम, सियापति रामचंद्र की जय। राजा जनक कहते हैं, हे मुनि, ये दो सुंदर बालक क्या है? उनको तो एक बार ऐसा हुआ, मन में आया उनके भाव कि यह कहीं विश्वामित्र जी के ही तो पुत्र नहीं है, क्योंकि बड़े सुंदर थे, बड़े तेजस्वी थे, तेज इतनी चेहरे पर आभा थी कि बहुत, जिसका वर्णन ही नहीं किया सकता, यहाँ पर वर्णन नहीं आया वैसे, बहुत तेज था। भगवान है तो तेज कहाँ को नहीं लगेगा। तो फिर भी कहते हैं यह क्या मुनिकुल तिलक है, यह मुनि के ही बच्चे हैं, किसी ऋषि के ही बच्चे हैं, या यह नहीं कहा आपके बच्चे हैं, एक जगह आया है कि आपके बच्चे हैं, या राजा के हैं, या राजकुमार हैं, निप कुल पालक है, निप खानदान में, राजा के खानदान में पलने वाले हैं, राजा के बच्चे हैं, या मुनि के बच्चे हैं, या कुल पावक, हाँ, या ब्रह्म जो निगम, जिसका ब्रह्म जो है नेति नेति करके, देखो उस ब्रह्म का दो प्रकार से करते हैं, एक तो होता है नेति नेति करके, यानी व्यतिरेक भाव से कि यह नहीं यह नहीं यह नहीं, जैसे यह है पंचकोश है, यह अन्नमय कोश वाला, अन्नमय कोश यह नहीं है, यह प्राणमय कोश यह भी नहीं है, मनोमय कोश भी नहीं है उसके अंदर जो है, और फिर विज्ञानमय कोश जो मनोमय कोश के अंदर है वो भी नहीं है, आनंदमय कोश वो भी नहीं है, उसके बाद जो है वही जो बच जाता है वही है, यह नेति नेति हो गया। और दूसरा होता अन्य विधि कि बस आ गया, यह सब नीति हो गया, शरीर तीनों शरीरों का भी कर दिया, यह शरीर भी नहीं है, स्थूल शरीर भी नहीं है, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो भी, उसको भी निकाल दिया, कारण शरीर को निकाल दिया, फिर जो बचा वही ब्रह्म। तो इस प्रकार से भी नीति नीति करके या उसके लक्षण को देखते हुए कि यही ब्रह्म है, तो कैसे लक्षण को भी देख करके यहाँ पर बताया जाएगा। एक उभय वेश धरि के सोयावा, क्या वही यह नीति नीति करके जैसे हम ब्रह्म को पता करते हैं, ब्रह्म तक पहुँचते हैं,
और क्या वही जो है ब्रह्म जो है यह दो वेश में धार करके जुगल वेश में धारण करके आया हुआ है क्या वही ब्रह्म ही आया हुआ है? क्या यह दोनों कुमार वो ब्रह्म ही है? छुपाइए मत है। हाँ, मेरे से कुछ मत छुपाइए या दुराव मत कीजिए। हाँ, दुराव का मतलब छुपाना होता है। या मुनि के बच्चे हैं या तो नहीं कहा आपके बच्चे हैं और तो शादी नहीं हुई थी लेकिन फिर भी आया कि नहीं मुनि के, क्योंकि एक जगह उनके पुत्री का वर्णन आता है और या राजा के बच्चे हैं तो पहले से वर्ण कर दिए थे। क्या क्या कहते हैं, सहज विराग रूप मनोहरा, हे मेरे मन में जो वैराग्य बना हुआ है ना, इनको देख करके यह ऐसा मुग्ध हो रहा जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। देख करके चकोर जो है अपने नेत्रों को अलग नहीं करता है, उसी प्रकार से मेरी आंखें न इनको देख करके इसे हटती नहीं है। इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से निश्चल भाव से जानना चाहता हूँ, हे नाथ बताइए यह कौन है, छिपाव मत कीजिए, क्योंकि मैं अपने ब्रह्म स्वरूप में रहता हूँ। तो मेरा ऐसा कभी होता नहीं है कि ब्रह्म भाव से हम ब्रह्मानंद में रहता है हमेशा आनंद, लेकिन जब आँख खुलती है तो नहीं, तो आँख खुलने में भी हमें वही ब्रह्मानंद मिल रहा है। इसका मतलब कुछ मामला गड़बड़ है। तो अब इन्हीं भी लोगों की इनको देख करके बहुत प्रेम हो रहा है, अति अनुराग आ गया। बराबर जबरदस्ती ही ब्रह्म सुखी, यह जो ब्रह्म का सुख का हम भोग कर रहे थे उससे मन उछट रहा है। मुनि बहस कहो निपिनी का, हे मुनि जी कहते हैं हे राजन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं होगा, जो तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो, तुम्हारा वचन जो है मिथ्या नहीं है, अर्थात जो कुछ कहा वो आपने ठीक ही कहा है। ठीक है। ये प्रिय सब ही, अब फिर भगवान वहीं पर हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, जलसार में जितने भी प्राणी हैं सभी को यह प्रेम करने वाले, प्रेम देने वाले, सबको मुग्ध करने वाले। मन मुस्कान राम ने कहा कि सोचा मन में कि अब तो हमारा भेद खोल देंगे, इसलिए मन में मुस्कुरा देते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर नासिका पर कोई कोई फर्क पड़ता है, अच्छा। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर बोलते हैं कि फिर कहते हैं आगे, फिर वो उसको बचा ले जाते हैं भगवान का। जब वो उनका संकेत समझे तो कहते हैं रघुकुल मणि दशरथ के लाए, यह रघुकुल के मणि हैं, दीपक हैं और राजा दशरथ के पुत्र हैं। मम हित, मेरे हित के लिए, मेरे के लिए नरेश ने भेजा है। लाग नरेश, राजा दशरथ ने मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए इनको भेजा है। मतलब अपने आप नहीं आए हैं, राजा की आज्ञा से है। राम लखन, यह राम लखन दो बंधु है, दोनों भाई जो हैं, एक का नाम है दूसरे का लक्ष्मण है। ये दोनों रूपशील और बल के खजाने हैं। मख राखो सब सागर, यह सारा संसार जानता है मेरे यज्ञ की रखवाली के लिए आए थे और सारे असुरों को संग्राम में जीत करके यज्ञ की रक्षा किया। यही प्रकार के नाम देते हैं।